नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के द्वारा किए गए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टेस्ट के बारे में। भारत ने कुछ दिनों पहले से ऐसी बातें चलने लगी हैं कि भारत में जो अग्नि 5 हमारा बना हुआ है वो भारत की सबसे दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की ऑफिशियली है। हालांकि चाइना का कहना होता है हमेशा कि इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक की है, लेकिन इंडिया झूठ बोलता है। बहरहाल इंडिया ने ऑफिशियली इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक क्लेम की है। इस मिसाइल को तैनात करने की बात हो रही थी। फिलहाल अभी ये मिसाइल जो है ये बन तो चुकी है लेकिन इंडक्ट नहीं हुई है, यानी कि ये डिप्लॉयड नहीं है। तो इस मिसाइल को डिप्लॉय करने की बात हो रही थी और अग्नि 5 मिसाइल का जो टारगेट है वो बिल्कुल पूरी दुनिया को क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि इसका टारगेट पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, क्योंकि पाकिस्तान को मारने वाली पूरी मिसाइल हमने ऑलरेडी डेवलप करके रखी हुई है और डिप्लॉय भी है। लेकिन अग्नि 5 जिसकी रेंज में पूरा चाइना आता है, ये मैप में आप देख सकते हैं कि 5000 किलोमीटर की रेंज की अगर कोई मिसाइल भारत से लॉन्च की जाती है तो वो पूरे चाइना के मैप को कवर कर सकता है। तो अग्नि 5 अगर डिप्लॉय होता है तो इसका पूरा का पूरा इंडिकेशन ऑटोमेटिकली चाइना की ओर जाता है और चाइना को ये बात पता है और इसी वजह से चाइना ने इसे काउंटर करने के लिए अपने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। और ये एक तरीके से दिखाने की कोशिश की है भारत को कि अगर आप अग्नि 5 डिप्लॉय करते हैं तो फिर हमारे पास उसका तोड़ मौजूद है। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि चाइना ने जो टेस्ट किया है वो किस तरह के मिसाइल को किस तरीके से मार सकता है और भारत के पास उसके काउंटर में क्या जवाब है। तो सबसे पहले इस टेस्ट की बात करते हैं। तो चाइना ने पिछले थर्सडे यानी कि 4 फरवरी के दिन एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है और इसके थ्रू चाइना का कहना है कि चाइना अब किसी भी ऐसे मिसाइल को जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर या उससे थोड़ी ज्यादा भी अगर है तो उसे चाइना मार सकता है। हालांकि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, उसके बावजूद भी चाइना ने इस टेस्ट को किया है और चाइना के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार उनका कहना था कि हमने ये एक डिफेंसिव टेस्ट किया है, ये कोई ऑफेंसिव टेस्ट नहीं था और इसमें कोई भी कंट्री टारगेट में नहीं है, किसी कंट्री को पर्टिकुलरली सोच के नहीं किया गया है ये टेस्ट, बल्कि अपने डिफेंस सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हम इसकी मैच्योरिटी लेवल को टेस्ट कर रहे थे। उसके दौरान ये टेस्ट किया गया। हालांकि मीडिया हाउसेस और न्यूज़ में ऐसा क्लेम है कि जो चाइना के मिलिट्री सोर्सेस है उन्होंने ऐसा कहा है कि इस टेस्ट का जो फिलहाल का एकदम रीसेंट टारगेट था वो इंडिया ही था और इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल थी। इस टेस्ट में क्या हुआ है तो देखिए दोस्तों, जो इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें होती हैं या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइलें होती हैं। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ 3500 से 5500 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल और इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब हुआ कि 5000 से ऊपर किलोमीटर की रेंज की मिसाइल जितनी होती है लगभग सबको हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो जो इस तरह की मिसाइलें होती हैं उन्हें किसी नॉर्मल मिसाइल डिफेंस सिस्टम से नहीं रोका जा सकता है, उसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए आपके पास एक स्पेशल तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए होता है जो कि चाइना ने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत अगर बात करते हैं तो चाइना का क्लेम है कि चाइना ने जो टेस्ट किया है वो किसी भी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल या कोई इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल को उसके मिड कोर्स में इंटरसेप्ट करता है। मिड कोर्स क्या होता है तो मिड कोर्स का मतलब होता है कि जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो बेसिकली उसके 3 फेज होते हैं। पहला होता है बूस्टर फेज, यानी कि जब वो रॉकेट या मिसाइल उड़ान भरती है। उसके बाद होता है मिड कोर्स। मिड कोर्स का मतलब होता है कि जब वो मिसाइल आउटर एटमॉस्फेयर में यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के चली जाती है, स्पेस में पहुंच जाती है, उसके बाद उसके इंजन्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर वो मिसाइल अपने जो वॉरहेड होती है उसे मिसाइल की बाकी बॉडी से अलग करती है और फिर वो वॉरहेड नीचे की ओर आता है। जब वो मिसाइल निकल के नीचे आना शुरू हो जाता है वो होता है मिसाइल का थर्ड फेज, जिसे हम री एंट्री फेज कह सकते हैं, यानी कि वो मिसाइल अब फिर से वापस एटमॉस्फेयर में आ रही है पृथ्वी के और वो अपने टारगेट को हिट करती है। तो किसी भी मिसाइल को जो मारने में आपका ये कंफर्टेबलनेस होती है वो उसके मिड कोर्स में होती है, क्योंकि मिसाइल को बूस्ट फेज में मार पाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि आपको इतनी जल्दी डेटा ही नहीं मिल पाता। तो बूस्ट फेज में आसान नहीं होता है क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये मिसाइल यहां से इस समय पे लॉन्च होगी, तब आप उसको बूस्ट फेज में मार सकते हो। नहीं तो जब मिसाइल लॉन्च हो गई तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है।
फिर आप उसको एटमॉस्फेयर के बाहर यानी कि स्पेस में या मिड कोर्स में जाके मारते हो, और यही चाइना ने किया है। चाइना के इस टेस्ट के दौरान ऐसी मिसाइलों को मारा जा सकता है जब कोई मिसाइल उड़ी हो और वो स्पेस में जाके अपने वॉरहेड को निकाल के पृथ्वी की सतह में भेजने की तैयारी में होगी, उस समय चाइना इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। क्या चाइना इसके थ्रू अग्नि 5 जैसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है। 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल, अब उससे ज्यादा में कितनी ज्यादा, क्या 10,000 किलोमीटर में भी चाइना कर सकता है? ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर चाइना का क्लेम ठीक है तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स को वो मार सकते हैं, ये सच है। तो क्या इससे भारत को डरने की जरूरत है, या फिर भारत के अग्नि 5 का कोई फायदा नहीं है, या भारत के पास इस तरह का कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? आइए अब इसकी बात करते हैं। तो अग्नि 5 देखिए दोस्तों, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज के पास है जो भी डिफेंस के मामले में अच्छा नाम रखती है, चाहे वो आप फ्रांस, यूके, अमेरिका, रशिया, चाइना को देखते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना वैसे भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड पाथ पे काम करती हैं। और इंडिया की बात अगर आप करते हैं तो इंडिया के भी पास इस तरह का सिस्टम है जिसे कि हम बीएमडी कहते हैं, और बीएमडी के अंतर्गत भारत ने दो तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। एक को हम कहते हैं पीएडी यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, और दूसरे को कहते हैं एएडी यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया के भी पास ये चीज है, और इंडिया के पास जब ये टेक्नोलॉजी थी तो उस समय चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंडिया ने जब इस टेक्नोलॉजी का पहली बार टेस्ट किया था तो सन 2006 में इंडिया ने इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था। उस समय ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रशिया और इजराइल के पास थी। चाइना ने ये टेस्ट बाद में करना शुरू किए हैं, लेकिन आज के समय में चाइना की टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप करी हुई है। चाइना इस समय 5000 किलोमीटर तक के रेंज की मिसाइलों को मारने की क्लेम करता है, जबकि इंडिया के पास जो बीएमडी प्रोग्राम है उसमें 2500 से 3000 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल आती है तो उससे हमें ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर कोई मिसाइल 8000 किलोमीटर दूर से आती है तो उसको फिलहाल जो हमारा बीएमडी सिस्टम है वो अभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता उससे। हालांकि उसके और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अभी मैं इन जनरल बताऊं तो उसके फिलहाल नहीं किया जा सकता। उसके लिए भारत में बीएमडी का फेज 2 ट्रायल शुरू होने वाला है, जिसमें कि इस रेंज को बढ़ाया जाएगा। डीआरडीओ इस पे काम कर रहा है और इसे बढ़ा के 5000 या फिर उससे ज्यादा किलोमीटर तक का भी किया जाएगा। तो ये बेसिकली इंडिया और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम की बात हुई। मैंने आपको बताया कि दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है। अब बात करते हैं कि अग्नि 5 का क्या यूज होगा अगर किसी देश के पास ये चीज है। तो देखिए दोस्तों, अग्नि 5 जो है या इस तरह की जो भी मिसाइल है, चाइना के भी पास इसी तरह की मिसाइलें हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश अगर इंटरसेप्ट कर सकता है तो वो कर ही लेगा, वो इसीलिए रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं कि आप पहले दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करिए, फिर अपने मिसाइल्स को लॉन्च करिए, या फिर आप एक साथ कई सारे मिसाइल्स को लॉन्च करिए, या फिर आप MIRV के टेक्नोलॉजी के थ्रू एक मिसाइल से ही बहुत सारे वॉरहेड को लॉन्च करिए। तो ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि इंडिया यूज कर सकता है चाइना के इस एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में, और चाइना भी इसी तरीके से किसी और देश के खिलाफ, चाहे वो इंडिया हो या यूएस हो, किसी के भी खिलाफ यूज कर सकता है। एक्चुअल वॉर सिनेरियो जब होती है तभी ये पता चलता है कि किस देश का जो डिफेंस सिस्टम या मिसाइल, कौन से देश का सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट है। ये तो एक्चुअल वॉर सिनेरियो में ही पता चलता है। इससे पहले हर देश अपना अपना क्लेम करते हैं कि इस तरीके का टेस्ट उन्होंने किया है। बहरहाल अगर बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, तो अभी तक अच्छी बात यह है कि इस तरह का कोई अटैक फिलहाल अभी किसी ने नहीं किया है। जब से इतने दूर की रेंज की मिसाइलें बनना शुरू हुई हैं तब से लोगों ने सिर्फ मिसाइल बना के रखी हुई है, अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। तो अगर ये उपयोग होता है कभी किसी देश के ऊपर जिसके पास इसे रोकने की क्षमता होगी, तभी ये पता चलेगा कि क्या इस सिस्टम के थ्रू ये मिसाइल सच में रुकी या नहीं रुकी। बहरहाल ये जो चाइना ने टेस्ट किया है ये एक नॉर्मल टेस्ट ही था। इसे बहुत ज्यादा मीडिया में कुछ जगह हवा हवाई बना के दिखाया जा रहा है, तो उसको उतना सीरियसली लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें भी अपना काम करते रहना चाहिए, और हमारा जो बीएमडी प्रोग्राम है उसे हमें ऊपर करना चाहिए, उसकी भी हमें रेंज बढ़ानी चाहिए। और फिलहाल अभी हमारे बीएमडी जो प्रोग्राम है उसके तहत अभी डिप्लॉयमेंट भी पेंडिंग है। हमने डेवलप तो कर लिया है लेकिन बीएमडी को डिप्लॉय नहीं किया है। उसकी ओर भी मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ध्यान दे रही होगी और उस पर काम हमारा अच्छे से चल रहा होगा।
आगे हम देखते हैं, हम और भी कई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं जिसमें हम BMD को लेके थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। BMD है तो S400 क्यों लिया, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो, तो इस पे भी हम आगे बात करेंगे। बाकी आपके पास अगर कोई सुझाव या सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।